करने गया था। भूख से पेट जल रहा है और ऊपर से ये ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जल्दी कुछ खिला दो। देवकी खाने की थाली उसके सामने रखती है। आज बस खिचड़ी और 2 रोटियां ही बन पाई। चलो इससे कम चल जाएगा। असली चिंता तो कुछ और ही खाई जा रही है। मुझे पता है जी आपको क्या हो रहा है। 1 तारीख आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जमीन के पैसे लेने वह जमींदार आने वाला होगा, वह भी बहुत सारे सूद के साथ। पता नहीं कैसे लोग इतना सारा पैसा लेते हैं। कितना बेकार इंसान है वह जमींदार। नहीं देवकी, ऐसा मत बोलो। आखिर उसकी वजह से तो हमें ये दाल और रोटी मिल रही है, वरना यह भी ना मिलती। खैर, मैं खाना खाता हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। किशन खाना खाने के बाद बेटा हुआ था, तभी देवकी बोली, आपको तो पता है ना हमारे गांव में कितनी सर्दी पड़ती है, और अब सर्दी का मौसम भी आ गया है। इतनी ठंड है कि चादर से ठंड रुकती नहीं। रात में बेटी को बहुत ठंड लगने लगती है। मुझे डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए। आप एक काम कीजिए, कंबल लेकर आ जाइए, वरना हम लोग तो सर्दी में ऐसे ही मर जाएंगे। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रखे हैं। पैसे की बात तो ठीक है, पर तुम जानती हो ना, इतनी रात में सिर्फ कंबल काफी नहीं होता। आग भी जलानी पड़ेगी, और लकड़ियाँ कहाँ से आएगी। हाँ, ये भी सही है। चलो जो होगा देखा जाएगा। पहले तो कंबल का इंतजाम कर लेता हूँ। पैसे है तो दे दो। मेरे पास पूरे 200 रुपए हैं। देखो इसमें कंबल आता है कि नहीं। चलो मैं जाकर देखता हूँ, अगर 200 में कंबल मिल गया तो आज ही ले आऊंगा। अगली सुबह किशन कंबल लाने के लिए बाजार चला जाता है। अरे भाई, ये कंबल कितने का दिया? 800 का है, 1000 का है। ये वाला तो बहुत गर्म करता है, ये तो 1200 का है। अरे भाई, बहुत महंगा बता रहे हो। सबसे सस्ता कंबल कौन सा है? यहाँ सबसे सस्ता तो 600 वाला है। भैया, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए है। क्या 200 का कोई कंबल नहीं है? चल चल निकल यहाँ से। तेरे जैसे रोज आते हैं यहाँ पे सस्ते में माल ले जाने के लिए। भिखारी को हम वहाँ सामान नहीं देते। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। उदास मन के साथ किशन अपने घर की ओर लौट जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था। हे भगवान, तूने यह क्या किया? इस ठंडी रातों को काटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरी रक्षा कीजिए भगवान। इस ठंड की मारे मेरी तबीयत भी नहीं सही है। आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? बेटा, मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, पहनने को कुछ भी नहीं है। सर्दी का मौसम इतना तेज आ रहा है कि इतनी सर्दी हो रही है, कुछ दिनों में तो मानो बर्फबारी हो जाएगी। क्या करूं मैं? काका, आप एक काम कीजिए, मेरे पास 200 रुपए है। अभी तो इतने ही है, आप इसे रख लीजिए। बेटा, यह तू क्या कर रहा है? यह पैसे तो तेरे मेहनत के है ना, मुझे क्यों दे रहा है? मेहनत के तो है काका, आप ही रख लीजिए, आपके कुछ काम आ जाएंगे। भगवान तेरा खूब भला करे बेटा, तेरे सारे दुख खत्म हो जाए। तूने एक गरीब की मदद की है ना, कल देखना तू जरूर जीतेगा। किशन अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। किशन के खाली हाथ देखकर वह चौंक उठती है। हे भगवान, आप कंबल क्यों नहीं लेकर आए? आपके हाथ तो खाली है, कंबल कहाँ है? दरअसल देव की बात यह है कि कंबल काफी महंगे थे। महंगे? अरे महंगे हुए तो क्या हुआ, सस्ता वाला कुछ ले आते। चलो कोई बात नहीं, पैसे दे दो, मैं उसे वापस रख देती हूँ। देवकी, पैसे मेरे पास नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको 200 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? अरे वो रास्ते में क्या हुआ, एक काका मिले थे, बहुत परेशान लग रहे थे। उनकी हालत तो अपने से भी बुरी थी। उनके पास पहनने को ढंग से कपड़े भी नहीं थे। मैंने मेरे पास के सारे पैसे उनको दे दिए। मैंने किसी का भला ही किया है। हे भगवान, आपका क्या करूं?
क्या हो गया? आप तो पैसे देकर आ गए, अब कल जमींदार आएगा तो उसे कहाँ से पैसे देंगे? जिसके पास उधारी है उसे उधार मांगने आ रहा है, वो भी सूद समेत। हे भगवान, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ। कुछ ही देर में किशन के घर के बाहर वह जमींदार आ जाता है। जी जमींदार साहब, माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दो, चल निकाल मेरे 20,000। क्या 20,000? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे सिर्फ 5,000 ही लिया था। अरे हाँ, 5,000 लिए थे, लेकिन मेरी जमीन में काम करने के पैसे कौन देगा? 1 महीने बाद आया हो, 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 1 दिन का 500 रुपए सूद मुझे चाहिए। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? 1 दिन का 500? इतना ज्यादा पैसा कौन लेता है जमींदार जी? अब चुपचाप जल्दी 20,000 रुपए निकालो। जमींदार के सामने देवकी और किशन हाथ जोड़ने लगते हैं। जमींदार जी, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। हाँ जमींदार साहब, बस कुछ दिन और दीजिए। ठीक है, 5 दिन से 5 दिन के अंदर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा पूरा खेत और तुम्हारा घर ले लूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? तो ऊपर वाला ही हमारी रक्षा कर सकता है। अगले दिन सुबह गांव में एक मूंगफली बेचने वाली बूढ़ी औरत आती है। ले लो, गरम गरम मूंगफली ले लो, सर्दी में बदन गरम रखेगी, कोई तो मूंगफली ले लो। अरे अम्मा, मुझे आधा किलो मूंगफली दे दो। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। अम्मा, मुझे एक बात बताओ, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाता है क्या? बेटा, जैसा जमाना है इतना ही काफी है, ये चूल्हा जल जाए। मैं अकेली हूँ, जितना रोज का खर्च है इसी तरह निकाल लेती हूँ। इन पैसों से क्या होगा जी? जमींदार तो फिर भी हमें नहीं छोड़ने वाला। ठीक कहती हो, पर तुमने नोटिस किया, सर्दी तो हद से ज्यादा बढ़ रही है। आज तो दिन में भी बदन कांप रहा है। तुम घर जाओ, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद किसान जंगल की ओर जाता है। वह ढेर सारी लकड़ियां काटता है, उन्हें बांधता है और कंधे पर लगकर घर की ओर लौट पड़ता है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। देवकी, बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। रात को तो कुछ नहीं बचा जलाने के लिए, अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? 4-5 चादरें ओढ़ लेंगे, एक दूसरे के पास लेटेंगे और जितनी देर आग चलती रहेगी उतनी देर गर्मी मिलती रहेगी। हाँ ठीक है, आज ऐसा ही करते हैं। पर आग चलती रही। किशन और उसकी पत्नी और उनकी बेटी सुकून की नींद लेते देवकी देखती है कि आग अभी भी चल रही है। यह देखकर देवकी आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या आपने रात में फिर से लकड़ियां डाली थी? अरे नहीं नहीं, लकड़ी थी ही कितनी, जो लाई थी वही जलाई। तो फिर ये आग इतनी देर तक कैसे जलती रही? हाँ, एक बात और, आज रात तो हमें जरा भी ठंड नहीं लगी। बाहर तो इतनी कड़क सर्दी है, पर हमें तो चादर हटानी पड़ गई। इतनी गर्म लकड़ियां कहाँ से लाए थे आप? मैं तो वही जंगल वाली लकड़ी लाया था। पता नहीं, शायद कोई अलग किस्म का पेड़ होगा, इसीलिए इतनी गर्मी दे रहा है। हाँ, हो सकता है, तभी तो ऐसा लग रहा था जैसे आग खुद ब खुद चल रही हो। दिन ऐसे बीतने लगे और रात कहीं लकड़ियां घंटों तक जलती रहती और घर को गर्म रखती। देवकी और किशन के चेहरे पर पहली बार सर्दियों में आराम की मुस्कान दिखने लगी। लेकिन एक दिन वो जमींदार फिर से अपने पैसे लेने उनके घर पहुंचता है। क्या रे किशन, इतने दिन दिए तुम्हें, आज तक तूने 1 भी रुपया का हिसाब नहीं दिया। अब बहुत हो गया, निकल अपने घर से। जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, दया कीजिए हम पर। इस सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? बच्ची का तो ख्याल कीजिए।
अजी सही कह रहे हो आप जमींदार जी। इतनी कड़ाके की ठंड में हम कहाँ जाएंगे? बच्ची भी छोटी है। कुछ ही दिनों में आपके पैसे दे देंगे। हमें घर से मत निकालिए। बस बस, रोज यही सुनता हूँ, देंगे देंगे। अब कान भी पक गए हैं तुम्हारी बातें सुनकर। निकलो यहाँ से। जमींदार जी, ऐसी बात मत कीजिए। हमें थोड़े दिन और दे दीजिए, बस थोड़ा वक्त और चाहिए। नहीं, अब चाहे आसमान फट जाए, तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। ये घर, ये खेत सब मेरा है। निकल जाओ यहाँ से। देवकी, किशन और उनकी नन्ही बेटी तीनों कुछ कपड़े और टूटा फूटा सामान लेकर घर से बाहर निकल दिए जाते हैं। सर्द हवा और भी जोर से चल रही थी, जैसे उनकी तकलीफ को और बढ़ा रही हो। क्या हुआ जी? आप अचानक क्यों रुक गए? अच्छा हाँ, वो कुटिया। चलिए, ठंड से तो जान निकल रही है। अंदर जाकर देखते हैं। वो तीनों ठंड के मारे कांप रहे थे। वह किसी कुटिया में जाते हैं और आग जलाकर अपनी ठंडक को कम करते हैं। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, ये कुटिया मिल गई, नहीं तो बाहर मर ही जाते। लेकिन यह कुटिया है किसकी? पता नहीं देवकी, जो भी हो, भगवान ने ही भेजी होंगी। आज तो सच में भगवान ने हमारी जान बचा ली, वरना इस ठंड में हम टिक नहीं पाते। वह जमींदार इतना क्रूर और बेरहम है, हमारी बच्ची पर भी दया नहीं आई उसे। बस देवकी, अब बीता हुआ सब भूल जाओ। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। लकड़ियां काटकर बेचूंगा या मजदूरी करूंगा। तभी बाहर ठंड इतनी तेज थी कि कुटिया की दीवारें हिल रही थी। फिर भी बाहर के मुकाबले अंदर सुरक्षित थी। कुछ देर बाद मौसम धीरे धीरे शांत होने लगता है। उस शांत पल में किशन सिर उठाकर बोलता है, देवकी, अब मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। जी जी जी, ठीक है, पर संभल कर जाइएगा, ठंड अभी भी बहुत है। हाँ देवकी, तुम चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। किशन कुटिया के बाहर निकलता है। तभी इतनी तेज ठंड हवा आती है, पर मौसम पहले से बहुत ज्यादा शांत था। वह आसपास खाने के लिए कुछ तलाशता है। अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत ठंड से कांपती हुई बेहोश पड़ी हुई थी। अरे भगवान, ये बूढ़ी औरत कौन है? ये इतनी ठंड में यहाँ कैसे गिर गई? नहीं, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। इन्हें कुटिया में ले जाना ही पड़ेगा। किसान तुरंत उस बुढ़िया को कुटिया में लेकर आता है। हे भगवान, ये किसे लेकर आ गए आप? और कौन है ये? इनकी हालत तो बहुत बुरी है। मुझे नहीं पता देवकी, ये कुटिया के बाहर वाले पेड़ के नीचे पड़ी थी। इन्हें वही छोड़ देता तो ये शायद मर जाती। तुम आग तेज करो, इन्हें थोड़ी गर्माहट मिल जाए तो शायद ये होश में आ जाए। देवकी आग में और लकड़ियां डालती है। वो बूढ़ी औरत कुछ देर बाद होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? जी, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम कौन हो? ये तो मेरी कुटिया है। कमजोरी की वजह से मैं गिर पड़ी थी और बाहर तो इतनी ठंड है। हमें माफ कर दीजिए, हम बिना पूछे कुटिया में आ गए। इतनी सर्दी थी और जमींदार ने हमें अपने घर से निकाल दिया। अब हम दर बदर भटक रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गए। अगर आप कहते हैं तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, दिन भर मूंगफली बेचती हूँ। इतना काम रहता है कि मैं कभी कभी खुद कमजोर पड़ जाती हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे तो कोई तो होगा मेरा, तो मेरा ध्यान रखेगा। तुम वैसे भी मेरे बेटे के जैसे हो। आप तो मूंगफली बेचती है ना माँ? हाँ बेटा, मैं वही काम करती हूँ। दिन भर चल के मूंगफली बेचना, इसी वजह से तो मैं अब कमजोर पड़ गई हूँ। अगर तुम लोग मेरे लिए काम करोगे
तो सही रहेगा। तुम लोग मेरे साथ मूंगफली बेचो। जैसा आप कहें, तरकीब बुरी नहीं है। धीरे धीरे किस्म का काम बढ़िया चलता है, सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है। लेकिन एक दिन जब किशन जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है, वह अचानक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसने पहले मदद की थी। ये वही बूढ़ी औरत है ना जिसकी मैंने मदद की थी? किशन और केवकी दोनों आगे बढ़ते हैं और उस बूढ़ी औरत का पीछा करते हैं। अरे माँ सुनिए। कुछ दूर चलने के बाद बूढ़ी औरत पेड़ के अंदर चली जाती है। माँ, आप अंदर कैसे जा रही है? रुको। डर मत बेटा, ये मेरी जगह है। मैं अकेली ही सब संभालती हूँ। यह पेड़ के अंदर ये कैसे संभव है? समझ गया, यह वजह थी कि आप हमारी मदद करना चाहती थी। हाँ बेटा, अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे आने से बहुत राहत मिली है मुझे। तो हम यहाँ रहकर आपकी मदद कर सकते हैं। तुम लोग भी मेरे साथ मूंगफली बेचो और किशन लकड़ियाँ काट कर बेचेगा। सबका गुजारा चलता रहेगा। ठीक है माँ,